हेलो गाइज, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे मिशन स्पोकन इंग्लिश में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। साथियों, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हमें कुछ वाक्य सुनने को मिलते हैं, जैसे मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा, वह हमें वहां खेलने नहीं देता है, उसने मुझे अंदर आने दिया, हम उसको समाचार पत्र पढ़ने देते हैं, पिताजी ने मुझे कार नहीं चलाने दी। इस तरह के वाक्य हमें दैनिक जीवन में सुनने को मिलते हैं। तो इस तरह के वाक्य को ट्रांसलेशन करने के लिए किस तरह की सेंटेंस स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं, यहाँ पर हम आपको वही बताने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर नॉट आता है। अब नॉट कब आता है? यदि वाक्य नेगेटिव सेंस वाला है तो नॉट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। साथ में उसके बाद लेट आता है और लेट के बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। चलिए, इसका किस परिस्थिति में हम उपयोग करते हैं? तो देखिए, जब भी किसी कार्य को किसी के द्वारा करने देने या न करने देने की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम इस तरह के स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं या इस तरह के स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। जैसा कि ये परिस्थिति है, आपको वाक्य देखकर और स्पष्ट हो जाएगी जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। साथ ही इसके लिए इंट्रोगेटिव फॉर्मेट भी हम आगे चलकर उदाहरण के साथ आपको बताएंगे, तो समझ में आ जाएगा। जिस तरह से किसी वाक्य का सिंपल से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं, उसी तरह से इसका भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव किया सकता है। चलिए, तो आगे की ओर चलते हैं। पहला वाक्य हमारे सामने इस तरह से, मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा। तो ये हमारे सामने वाक्य है। अब इसका ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, और मैं के लिए क्या है? आई। और वाक्य किसका है? फ्यूचर का। देखिए, लास्ट में फ्यूचर का है, तो आई। और उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ हो गई विल। और नेगेटिव सेंटेंस है तो आई विल नॉट। उसके बाद लेट लगता है तो आई विल नॉट लेट यू गो देयर। तो ये हमारा बनेगा आई विल नॉट लेट यू गो देयर। फिर से समझ लीजिए, जिस पहले वाक्य को आप बेहतर तरीके से समझ लेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ जाएंगे। हमारा जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये लीजिए सब्जेक्ट हुआ है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो वो ये हो गई। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, ये नॉट हो गया। उसके बाद लेट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है यू, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड। तो यहाँ पर इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हुआ, आई विल नॉट लेट यू गो देयर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। मैंने तुम्हें वहां कल जाने नहीं दिया, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा और क्यों होगा? देखिए, इसी वाक्य को हमने लिया है, ऊपर वाले वाक्य को ही, इसी का यहाँ क्या लिया है? पास्ट लिया है। ऊपर वाला वाक्य और नीचे वाले वाक्य में कोई अंतर नहीं है, केवल ये इसका पास्ट है। ये करने से क्या है, एक ही वाक्य का प्रेजेंट, एक ही का फ्यूचर और एक ही का पास्ट करने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। चलिए, यहाँ पर हमारे पास है सब्जेक्ट आई, और वो फ्यूचर का था और ये पास्ट का है, इसलिए डिड नॉट लेट यू गो देयर। बाकी सब कुछ सेम है, आई डिड नॉट लेट यू गो देयर। चलिए, इसी का जो है प्रेजेंट फॉर्म देख लेते हैं। मैं तुम्हें वहां जाने नहीं देता। तो चलिए, इसका क्या हो जाएगा? आई डू नॉट लेट यू गो देयर। डू नॉट क्यों लगाया गया? प्रेजेंट का वाक्य है, आई डू नॉट लेट यू गो देयर, मैं वहां जाने नहीं देता। चलिए, अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल इस तरह से, वह हमें वहां खेलने नहीं देता है। अब वह हमें वहां खेलने नहीं देता है तो इसका बनेगा ही डजंट, या डज नॉट भी लिखते हैं, ही डजंट लेट अस प्ले देयर। इसका ये ट्रांसलेशन हुआ। उसके बाद चलते हैं, वह हमें वहां खेलने नहीं देगा। तो इसका बनेगा ही विल नॉट, या वोंट लिखे, ही वोंट लेट अस प्ले देयर। फिर सुन लीजिए, ही वोंट लेट अस प्ले देयर। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने हमें वहां खेलने नहीं दिया। तो इसका बनेगा ही डिड नॉट लेट अस प्ले देयर, या ही डिडंट लेट अस प्ले देयर। यदि इन तीनों वाक्य को आप देखते हैं तो ये तीनों वाक्य क्या है? एक ही वाक्य है, लेकिन एक ही वाक्य के यहाँ प्रेजेंट रूप है, यहाँ फ्यूचर, और यहाँ पर उसका पास्ट रूप है। तो आप तीनों को ध्यान से देखें, मतलब कंपेयर करके यदि स्टडी करेंगे तो आपको ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए, अगले वाक्य की ओर चलते हैं। अगला वाक्य हमारे सामने इस तरह से है, उसने मुझे अंदर
आने दिया, सिंपल सेंटेंस, अंदर आने दिया। तो अब यहाँ क्या जाएगा, ही लेट मी कम इन। अब प्रश्न खड़ा ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसका हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस है और पास्ट का है। पास्ट और प्रेजेंट के सिंपल में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, तो फिर क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट और सेकंड फॉर्म के द्वारा हम उसका काम दिखाते हैं। तो यहाँ पर लेट जो है ये सेकंड फॉर्म की है, ही लेट मी कम इन। यदि इसी को मैं ये कह दूं, इस तरह से कह दूं, वह मुझे अंदर आने देता है, तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, ही लेट्स मी कम इन। और वह मुझे अंदर आने देगा, तो उसमें हम क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो ही विल लेट मी कम इन, इस तरह से हो जाएगा। चलिए अगले वाक्य की ओर चलते हैं। अगला वाक्य इस तरह से, हम उसको समाचार पत्र पढ़ने देते हैं। तो ये प्रेजेंट का वाक्य है और सबसे इसका बनेगा वी। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, तो वी हो गया, और वी लेट हिम रीड द न्यूज़पेपर। अब ये ऐसा क्यों किया गया है, इसमें ये सिंपल सेंटेंस है और प्रेजेंट का है, तो वी लेट हिम रीड द न्यूज़पेपर। आपको जो इसका स्ट्रक्चर से ध्यान रखना, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आई, प्रेजेंट का वाक्य है और प्रेजेंट के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो हमने यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की है। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब के रूप में हम यहाँ लेट का प्रयोग कर रहे हैं। फिर ऑब्जेक्ट, उसके रूप में हिम का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये रीड हो गया। अदर सब्जेक्ट, अदर वर्ड में क्या हो गया, द न्यूज़पेपर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमने उसको समाचार पत्र पढ़ने दिया, तो इसका बनेगा वी लेट हिम रीड द न्यूज़पेपर। उसके बाद हम उसको समाचार पत्र पढ़ने देंगे, तो इसका बनेगा वी विल लेट हिम रीड द न्यूज़पेपर। यहाँ विल क्यों, क्योंकि वाक्य फ्यूचर का है, इसलिए यहाँ विल हो गया। अगले वाक्य की ओर चलते हैं। अगला वाक्य इस तरह से, पिताजी ने मुझे कार नहीं चलाने दी। अब पिताजी के लिए फादर भी ले सकते हैं या पापा ले सकते हैं, तो चलिए, पापा डिडंट लेट मी ड्राइव द कार। अब डिडंट क्यों लगा दिया भाई, डिडंट है इसलिए लगाया कि ये पास्ट का वाक्य है और पास्ट में डिड नॉट लगता है। पापा डिड नॉट लेट मी ड्राइव द कार। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं, पिताजी मुझे कार नहीं चलाने देते हैं। वही वाक्य ये प्रेजेंट में है, तो इसका बनेगा पापा डजंट लेट मी ड्राइव द कार, या डज नॉट लेट भी लिखते हैं या डजंट लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं, पिताजी मुझे कार नहीं चलाने देंगे, तो ये फ्यूचर का हो गया, इसलिए पापा वुंट लेट मी ड्राइव द कार, या विल नॉट भी लिख सकते हैं वुंट के स्थान पर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। आपने उसे प्रवेश क्यों करने दिया, तो इसका देखिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ मैंने चाहे इंट्रोगेटिव नहीं लगाया, मान लेना ये मिस्टेक मेरे द्वारा हो गई है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो चलिए इसका होगा व्हाई डिड यू लेट हिम इंटर। अब ऐसा क्यों, सबसे पहले डब्ल्यूच वर्ड लगाएंगे और उसका डिड हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। ये तो क्वेश्चन बनाने का नियम है, बाकी पैटर्न वही है, व्हाई डिड यू लेट हिम इंटर। उसके बाद चलिए, आपने उसे प्रवेश क्यों नहीं करने दिया, ये भी क्वेश्चन है और नेगेटिव क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा, अब नॉट हो, इसमें जो है नॉट हम कहाँ लगा देंगे, यहाँ सब्जेक्ट के बाद में, तो बाकी सब कुछ वैसे ही, लेकिन यू के बाद नॉट लगा देंगे तो हमारे सामने ये सेंटेंस इस तरह से हो जाता है, व्हाई डिड यू नॉट लेट हिम इंटर। इसके बाद चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर, आपने उसे प्रवेश क्यों करने दिया। चलिए ये तो हमारा हो गया, इसको हमने बना दिया है, ये भी हो गया था। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।